तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, पार्ट 1, व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि क्या है, कैसे एंड ऑल दिस थिंग्स, बट विल टेक अ क्विक रिकैप कि क्या है। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है दैट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये प्रपोज हुआ, बना 1956 में, और इसको बनाने वाले थे बेंजामिन ब्लूम, और उनके ही नाम पे रखा गया है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। मीनिंग समझ में आ गया। और टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है अरेंजिंग इन ग्रुप्स में अरेंज करना। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट इज कोग्निटिव डोमेन। तो आज का जो हमारा डोमेन है दैट इज कॉल्ड कोग्निटिव डोमेन, इसलिए आज हमारा पार्ट 1 वीडियो है। आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट affective domain, number 2, and last number 3 that will be psychomotor domain. तो what is cognitive domain? ये cognitive domain है क्या? देखिए, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है cognitive domain से। जैसा कि आपको पता होगा कि विंडोज में, कंप्यूटर में वर्जन्स होते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, विंडोज 11, ये कंप्यूटर्स के विंडोज के वर्जन्स है। उसी तरह ये जो कोग्निटिव डोमेन है, इसके मेजर 2 वर्जन्स है। वन इज ओरिजिनल वर्जन जो बना 1956 में, और जिसे बनाने वाले थे बेंजामिन ब्लूम। सेकेंड वर्जन जो है इसका दैट इज कॉल्ड रिवाइज वर्जन। मतलब यही जो टॉपिक है, यही जो कंसेप्ट है, इसको दोबारा बनाया गया, दैट इज कॉल्ड रिवाइज इन 2001। और इसको रिवाइज करने वाले थे बेंजामिन ब्लूम के ही फॉर्मर स्टूडेंट, मतलब उनके स्टूडेंट ने ही इसे रिवाइज किया है, इसे वापस से थोड़ा चेंजेस किया है, एंड हिज नेम इज लॉरेन एंडरसन। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जब बना 1956 में, उसके बाद वापस से इसको रिवाइज करना पड़ा, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ा। तो क्या चेंज करना पड़ा, और बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दैट वी विल गोइंग टू सी। 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप कोग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, और बाकी डोमेन्स के बारे में भी। तो 3 बातें हैं। नंबर 1 इज दिस इज अकॉर्डिंग टू हायरार्किकल, मतलब ये रैंक्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट आप देखोगे यहां पर भी, यहां पर भी, नीचे है, सेकंड थोड़ा ऊपर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो दिस इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रैंक के अकॉर्डिंग है। दिस इज नंबर 1 पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। नंबर 2, ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन यानी जो आसान चीजें हैं, जब भी हम पढ़ते हैं तो जो आसान चीजें होती है, स्टार्ट विद दैट वन, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स वन। तो हमें शुरुआत कैसे करनी है पढ़ते वक्त? सिंपल से करनी है। लेटर ऑन हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा एडवांस हो जाता है। सो दिस इज हाउ, नंबर 2 पॉइंट। एंड नंबर 3, ईच लेवल मस्ट बी मास्टर्ड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब आप कभी भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्टिंग विद दिस वन, नॉलेज, तो जब तक आपको ये पूरे तरीके से, या फिर रिमेंबरिंग, जब तक आपको पूरे तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा है, आप नेक्स्ट पे मत जाइए। जब तक ये 2 समझ में नहीं आ रहा है, आप थर्ड पे मत जाइए, फोर्थ पे नहीं। तो आपको हर ऑर्डर्स को, हर रैंक को, हर सीक्वेंस को प्रॉपरली समझना है। तो दिस आर द 3 मेन कीज ऑफ दिस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में। नाउ विल सी कि ये जब बना 1956 में, बेंजामिन ब्लूम ने बनाया, तो इसमें क्या है, और फिर इसे वापस से रिवाइज किया गया, दोबारा बनाया गया 2001 में। तो इसमें क्या है? देखिए, सबसे पहले बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट, मैं पूरा सिमिलर नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टेप नंबर 1 जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4,
दिस 4 स्टेप्स या फिर आप बोल सकते हैं ये 4 पॉइंट्स जो है ये सिमिलर है। और क्या चीजें डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जहां पर ये पॉइंट नंबर 5 है वो वहां पर जाके पॉइंट नंबर 6 बन जाता है, और यहां का पॉइंट नंबर 5 जो है वहां पर जाके 6 बन जाता है। अब ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो सवाल ये उठता है कि यहां पर नॉलेज लिखा हुआ है, यहां पर तो रिमेंबरिंग लिखा हुआ है, यहां पर कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, यहां पर अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, तो वर्ड्स तो काफी अलग है। सिमिलर इन टर्म्स ऑफ मीनिंग और वी कैन से कंटेंट। देखिए ये जो चीजें बनाई गई है, बेंजामिन जो ब्लूम ने बनाया, ये नाउन फॉर्म में है, ओके। और ये जब उनके स्टूडेंट ने बनाया, लॉरेन एंडरसन ने, तो ये वर्ब फॉर्म में है। मतलब कंटेंट चीजें एक ही है, बस फॉर्म्स अलग है। ये नाउन फॉर्म में है, ये वर्ब फॉर्म में है। तो यहां पर जो नॉलेज लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 और यहां पर रिमेंबरिंग है, दोनों का मतलब एक ही है, बस ये नाउन फॉर्म में नॉलेज कहते हैं और जब ये वर्ब फॉर्म में हो जाता तो दैट इज कॉल्ड रिमेंबरिंग। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमें करना क्या है? सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना है। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपको पढ़ने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इफेक्टिव पढ़ना है, ये आपको टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स सी, नंबर 1 नॉलेज, नंबर 1 हियर रिमेंबरिंग। तो यहां पर आपको करना है कंसेप्ट को रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, कि ये जो कंसेप्ट है जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया हूं, इसका कंसेप्ट क्या है, किस बारे में है, क्या इसमें इसके बारे में क्या ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुके हैं, दैट यू हैव टू सी। आते हैं सेकेंड स्टेप पे, नंबर 2 पे, कॉम्प्रिहेंशन, और यहां पर आता है अंडरस्टैंडिंग। तो आपको अभी आपने सिर्फ रिकॉल किया, चीजों को सिर्फ पढ़ा या फिर याद किया, पुरानी चीजों को पढ़ा है, जस्ट you have just done the reading part, but actually you are understanding the concept here in step number 2 comprehension, यहां पर understanding। तो यहां पर आप कंसेप्ट को समझ रहे हो कि ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो किस बारे में है, ओके। नंबर 3 here application, यहां पर आता है अप्लाइंग। देखिए कभी भी याद रखना, whenever you want to study, तो चीजों को सिर्फ पढ़कर दिमाग में बिठा दिया और फिर भूल गए, नो, we have to apply in the real life if it is possible। हर चीज को आप अप्लाई मत करते बैठो, जो पॉसिबल है, जहां करना चाहिए, उससे रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग। तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, उसको इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई करो, आप यूज करो, ओके। नाउ नंबर 4 एनालिसिस, एनालाइजिंग। अब यहां पर आपको करना क्या है? यहां पर आपको जो आपका कंसेप्ट है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, स्टडी करना है, एग्जामिन करना है कि ये कंसेप्ट कैसा है, क्या इसके और कुछ पार्ट्स है ये, एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। नाउ इसे एग्जामिन हो गया। अब आते हैं जो डिफरेंट पार्ट है, यहां पर आता है सिंथेसिस। जो यहां पर स्टेप 5 है वो यहां पर हो जाता है स्टेप नंबर 6, ओके। तो यहां पर क्या है सिंथेसिस का मीनिंग और यहां पर क्या है, दोनों का मीनिंग एक ही है, बट यहां पर स्टेप नंबर 5 है, यहां पर 6 है। तो यहां पर होता है प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल। या तो आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, एग्जामिन करने के बाद उसे नया बनाओ, नया प्रोड्यूस करो, या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो करो, इन्वेस्टिगेट करो। यू हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। आफ्टर दैट आपका आता है हियर इवैल्यूएशन। अब यही इवैल्यूएशन जो स्टेप नंबर 6 पे है, यहां पर आ जाता है स्टेप नंबर 5 पे, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएटिंग। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है सही या गलत, ओके। नाउ व्हेनेवर यू आर लर्निंग, आपको यह देखना है कि लर्न करने के बाद आपको कितना आ रहा है, या फिर वो टॉपिक के क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट आया, नेगेटिव पॉइंट्स आया, आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो बेंजामिन ब्लूम ने जो बताया ओरिजिनल वर्जन 1956 में, वो ये सीक्वेंस में बताया कि आपको एंड में इवैल्यूएशन करना है, मतलब ये पता लगाना है कि आपको कितना आता है। इन शॉर्ट,
जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी यहां पर आप देखेंगे लॉरेन एंडरसन के यही वर्जन में, न्यू वर्जन में, रिवाइज वर्जन में, तो यहां पर इवैल्यूएटिंग को उन्होंने 5th में रखा, क्योंकि इवैल्यूएशन करने के बाद, जब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग समथिंग, इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर ने ये स्टेप बाय स्टेप किया, पहले आपको रिमेंबर कराया टॉपिक के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन करा दिया, अंडरस्टैंडिंग कराया, अप्लाई करवाया, एनालाइज भी हो गया, और फाइनली 5th पॉइंट पर इवैल्यूएट करें। अब इवैल्यूएट करने के बाद टीचर को भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि ये जो टॉपिक हुआ, ये जो टेस्ट हुआ, उसमें आपको कितना आता है। तो या तो टीचर टेस्ट ले रही है तो भी आपको पता चल सकता है, या फिर इफ यू आर टेकिंग योर टेस्ट, सेल्फ टेस्ट ले रहे हैं, तो भी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएटिंग। फिर वो होने के बाद, इवैल्यूएशन होने के बाद, आपको अपने आप को और इंप्रूवमेंट करना है, आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स को प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करना है, और अगर आपको कुछ और याद आ रहा है तो उसमें और ऐड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग। दैट इज कॉल्ड न्यू और ओरिजिनल वन, या फिर इन्वेस्टिगेट करना। तो ओरिजिनल वर्जन और रिवाइज वर्जन दोनों हमने देखा, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये सबके लिए ऊपर एप्लीकेबल है। आप एज ए स्टूडेंट भी जब आप पढ़ोगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो, और आप एज अ टीचर जब पढ़ा रहे हो तो भी आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, क्योंकि देखो हम बच्चों को पढ़ा तो लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं, बट उसके बाद हम उनकी गलतियां बताते नहीं हैं। बताना भी बहुत जरूरी है कि वेयर दे आर लैकिंग, कहां उनकी कमी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको पता होगा स्कूल में, कॉलेजेस में पेरेंट्स मीटिंग होती है, ओपन हाउस होता है, ओपन डे होता है। वो इसलिए होता है कि बच्चों की पेपर्स में क्या मिस्टेक है उसे क्रिएट करना, या फिर उसे सिंथेसाइज करना, और उसे वापस से पेरेंट्स को बता के, स्टूडेंट्स को बता के उसे करेक्ट करना। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने देखा ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर कोग्निटिव डोमेन के बारे में हमने जाना, इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 की पॉइंट्स आपको याद रखना है। सो वो 3 की पॉइंट्स क्या है, वो 3 पॉइंट्स क्या है, दैट यू हैव टू राइट इट। तो पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखना चाहे यू कैन राइट इट। अगर आप मेन जो वर्ड लिखना चाहते हैं 1 पॉइंट में, तो वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 3 पॉइंट्स आपको लिखना है, दैट विल बी द नंबर 1 आंसर। नंबर 2 आपका आंसर क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों वर्जन्स है, ओरिजिनल वर्जन एंड रिवाइज वर्जन, दोनों में कौन से पॉइंट नंबर पे डिफरेंसेस है, कहाँ डिफरेंसेस है, वो पॉइंट नंबर क्या है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो आज हमने देखा ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जैसा कि हमें पता चला है कि इसके 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग है। फर्स्ट आज हमने देखा दैट इज पार्ट 1 कोग्निटिव डोमेन्स। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम बाकी के जो 2 डोमेन्स है, नंबर 2 इज अफेक्टिव डोमेन एंड 3rd इज साइकोमोटर डोमेन, तो वो भी हम देखेंगे, वो भी हम समझेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक से हमें क्या समझ में आ रहा है कि लर्निंग करते वक्त हमें कौन से स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए, हमें पढ़ते वक्त एज अ स्टूडेंट या हमें पढ़ाते वक्त एज अ टीचर, तो हमें किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, दैट वी हैव लर्न इन दिस डोमेन दैट इज कॉल्ड कोग्निटिव डोमेन, एंड दिस डोमेन इज रिलेटेड टू थिंकिंग। ओके, सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।